हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मौर्य का जब साम्राज्य खत्म हो गया तो ऐसा क्या हुआ? कहते हैं मौर्य काफ़ी पावरफुल के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके बाद जो है बिंदुसार ने भी अच्छा किया, उसके बाद अशोका ने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन अशोक के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो कहते हैं कि जो मौर्य काल थी वो ख़त्म सा हो गया। तो कहते हैं सबसे बड़ा जो बात आती है वो होता है उत्तराधिकारी। कहते हैं जब उत्तराधिकारी कमज़ोर हो तो दूसरा कोई भी बंदा जो इस पर आसानी से राज कर सकता है। कहते हैं अगर आप समझदार हो तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, तो कोई आप पे राज नहीं कर सकता। तो यही बात यहाँ पर भी हुआ कि मौर्य अगर देखा जाए तो काफ़ी पावरफुल था, उसका बिंदुसार भी था। उसके बाद आपको पता ही है कि अशोका भी काफ़ी पावरफुल था। और उसके बाद जो भी उत्तराधिकारी आया वो बिल्कुल ही ख़त्म सा कर गया इनके जो एम्पायर्स थे, क्योंकि ये पूरे इंडिया में फैला हुआ था। देखा जाए इसका मैप भी हमने देखा था पिछले चैप्टर में, तो ये काफ़ी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट था कि हर जगह इसका विस्तृत अपना राजधानी जो है फैला रखा था, राज्य फैला रखा था। लेकिन फिर भी एक कमांडर ने उसकी हत्या करके जो अंतिम मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, एक कमांडर जो कि ब्राह्मण से समाज से अपना रिलेशन रखता था, एक कमांडर के द्वारा उसका जो है मृत्यु हो गई। और उसके बाद उस कमांडर ने पूरे ही राज्य पे अपना कब्जा कर लिया। तो ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर आती है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो बहुत से जो है लोगों ने यहाँ पर राज्य किया इंडिया में। चाहे उत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत से जो है लोग आए और राज्य किए, जैसे यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ये सारे के सारे आके जो है अपना जो है बेखूबी अच्छे से राज्य किया। लेकिन फिर भी जो है ये अधिक दिन तक नहीं टिक सके। इसी के अंतर्गत हमारा ये चैप्टर है कि मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाने के बाद आखिर इंडिया का क्या हालत हुई और इसमें कौन राजाओं ने जो है अपना प्रभुता स्थापित करने में सक्षम हो पाए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही आता है कि उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास किस विषय पे रखा गया है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम के बच्चे देख रहे हो, चाहे +2 के बच्चे देख रहे हो, +1 के बच्चे देख रहे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे देख रहे हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके चैप्टर में अगर ये टॉपिक है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि आखिर इसमें क्या बताई जा रही है और क्या आपके समक्ष जो है आ रहा है, क्या डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, कहते हैं मौर्य वंश के पतन के बाद देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय वंश का उदय हुआ। यानी मौर्य वंश के उदय खत्म हो जाने के बाद हर क्षेत्र में जो था एक क्षेत्रीय वंश का हुआ। क्षेत्रीय का मतलब होता है कि कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर अपने आप को राजा घोषित कोई भी व्यक्ति कर सकता था, क्योंकि मौर्य का जो देखा जाए तो इम्पीरियलिज्म खत्म हो गया था। मौर्य का अगर अंतिम शासक देखे तो उसको तो हत्या कर दी गई थी। तो आपको पता है जब मेन अगर मैनेजर या मेन मालिक, मान लीजिए आपका घर है, अगर घर में मुखिया अगर कमज़ोर पड़ जाए तो क्या होता है, सारे बच्चे अपने अपने रास्तों पे चल देते हैं, लड़कियां अपने रास्ते चले जाते हैं, लड़के अपने रास्ते चलने लग जाते हैं, कोई किसी को जो है टोकने वाला रोकने वाला नहीं होता है। तो ऐसा ही हुआ कि मेन जो था सेंटर में कंट्रोल करने वाला को ही हत्या कर दी गई। तो बाहर जितने भी राज्य थे सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सारे प्रांतों में जो है अपने आप को जो वहाँ पर जो है कबीलाएं, मुखिया हो, कोई भी हो, अपने आप को राज्य का उत्तराधिकारी बना लिया। तो ऐसा ही हुआ। उस समय मध्य एशिया और पश्चिमी चीन से भी कई आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण भी किए। ठीक है, यानी देखा जाए तो मध्य एशिया और पश्चिमी चीन से बहुत से आक्रमणकारी जो थे इस पे अटैक किया, भारत पर अटैक किया। और वो थे भारतीय, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। इन्हीं राजनीतिक प्रक्रियाओं ने भारत को मध्य एशिया की राजनीतिक तथा सभ्यता के निकट जाने का सबसे जो है पहला अवसर प्रदान किया गया। मौर्य वंश का आखिरी सम्राट जो था हर्षवर्धन अपने सेनापति, देखिए जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वह हर्षवर्धन था। यानी मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वह हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन जो था अंतिम शासक था और जिसको किसने मारा था? सेनापति पुष्यमित्र शुंग के हाथों मारा गया था। यानी शुंग वंश यहाँ से यह स्थापित हुआ क्योंकि इसने आखिरी मौर्य वंश के आखिरी सम्राट हर्षवर्धन को जो है खत्म कर दिया, जिसके वजह से पुष्यमित्र शुंग के हाथों मारा जाने के कारण
जिससे बाद में अपना साम्राज्य उत्तरी भारत में स्थापित कर लिया। और किसने स्थापित किया? शुग ने, यानी पुष्यमित्र शुग ये वंशक था और इसने अपना राज्य जो है भारत में स्थापित कर लिया और इसे शुग वंश के रूप में जाना गया, यानी इसको शुग वंश के रूप में हम जानते हैं। एक तरफ जहां शुग उत्तर भारत में शासन कर रहे थे, उसी समय भारतीय यूनानी, जिन्हें यवन भी कहा जाता था, वल्लख में जो है स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरे था। जल्द ही उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर क्षेत्रों में अपना साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे और जानेंगे कि कैसे हुआ। इस बात को भी हम संकेत मिलते हैं कि पुष्यमित्र शुग का जो है वल्लख्य के शासक डेमेट्रियस के साथ भी संघर्ष हुआ, लेकिन उसका कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ, यानी उससे किसी प्रकार का उसमें प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं वेशनगर आधुनिक विदिशा में एक स्तंभ पर अंकित विवरण से किसी जो हेलिडोरियस जो कि तक्षशिला यानी वर्तमान पाकिस्तान रावलपिंडी के निकट है। देखिए तक्षशिला जो है शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन अब जो है ये वर्तमान पाकिस्तान रावलपिंडी के निकट स्थित है, का निवास था। और कहते हैं भागभद्र के राज्य दरबार के एक भारतीय यूनानी शासक अतिलकी दास के दूत के रूप में विवरण मिलता है। कहते हैं उल्लेख के अनुसार वह जो था कृष्ण का भक्त था, यानी वो कृष्ण के भक्ति करता था। ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी के द्वितीय चतुर्थार्ध में अंतिम शुग शासक की हत्या धोखे से उसकी मंत्री वसुदेव ने कर दी। अब देखिए कहते हैं अगर अंतिम शासक देखा जाए शुग वंश का, ठीक है, जो अंतिम शुग शासक की हत्या किसने कर दिया था? धोखे से किया था, वो भी वसुदेव ने किया था। और वो कौन था? वो उसी का मंत्री था। तो कहते हैं मंत्री ने हत्या करके जो है अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि देखिए मौर्य शासक के अंतिम जो राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था, जो कि शुग वंश से अपना संबंध रखता था। लेकिन शुग वंश का जो अंतिम शासक था जिसने वो अपने एक मंत्री से मारा गया, वो भी धोखे से, जिसका नाम था वसुदेव। और देखिए पुष्यमित्र कौन था? एक कमांडर था। किसका कमांडर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आखिरी शासक बृहदत्त का था। तो देखिए अपने ही लोगों ने इनकी हत्या कर दी और वहां पर जो है राज्य स्थापित कर लिया। कहते हैं पुष्यमित्र ने जो है बृहदत्त को जो है आखिरी जो मौर्य साम्राज्य के था उसको हत्या कर दिया। और यहाँ पर जो है अगर देखा जाए शुग वंश के अंतिम शासक को जो उसकी मंत्री ने वसुदेव ने हत्या कर दिया, जिसे कव्य वंश की नींव डाली। अब यहाँ कण्व वंश जो है अपना नींव डाला और कण्व वंश का जो था वसुदेव ये पहला शासक था। काव्य वंश के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस अधिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी राज्य देखा जाए मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि कण्व वंश जो था बहुत कम समय तक ही राज्य कर पाया, क्योंकि ये एक मंत्री था और मंत्री का कोई भी राज्य गद्दी पर देना पसंद नहीं करता था, इसलिए संघर्ष हो गया और वहाँ से जो है उसको अपने राजगद्दी को त्यागना पड़ गया। इसलिए यहाँ पर जो है कण्व वंश के बारे विषय में अधिक जानकारी हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। तो आपको इतना ही याद रखना होगा कि उसका भी शासन अधिक दिनों तक नहीं चल पाया, लेकिन इसका जो पहला जो शासक था वो वसुदेव था, जो कि उसी राज्य का एक मंत्री था। नेक्स्ट ईयर बैक्ट्रियंस या भारतीय यूनानी। देखिए बैक्ट्रियन और भारतीय यूनानी कौन थे? 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, देखिए अब हमारा सिकंदर यहाँ पर आ चुका है, उसके मृत्यु के पश्चात कई यूनानी जो थे भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में बैक्ट्रिया या हिंदू कुश पर्वत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो वर्तमान अफगानिस्तान में है को महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर वहां निवास करने आ बसे। क्योंकि आपको पता है कि ये सिकंदर यूनानी से संबंध रखता था, लेकिन जब उसकी हत्या हो गई तो वहाँ से जो है सभी लोग वहाँ से चले गए। यानी देखा जाए तो उसकी मृत्यु के पश्चात वहाँ सभी लोग जो है पलायन कर गए और ये हिंदू कुश पर्वत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये वर्तमान जो अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर वहाँ पर निवास करने लगे और बस गए। अपने यूनानी जो है उच्चतरण की वजह से बैक्ट्रिया के शासक बैक्ट्रिया यूनानी कहलाए, यानी इसको जो है पूरा नाम क्या पड़ा? बैक्ट्रिया यूनानी पड़ा। ऊपर वर्णित भारतीय यूनानी शासक डेमेट्रियस और जो पुष्यमित्र के साथ काफी संघर्ष भी इन्होंने किया। यानी पुष्यमित्र जो था, आपको पता ही पुष्यमित्र जो था शुग वंश का राजा था, जिसके साथ बहुत ही यूनानियों का जो है संघर्ष हुआ। सर्वाधिक सफल भारतीय यूनानी शासक मनेंद्र
देखिए सबसे अधिक सफल ईरानी शासक कौन था? मनेंद्र था। यह कि जिसके साम्राज्य में संभवतः जो है उत्तरी अफगानिस्तान तथा सिंध नदी तक पूर्वी क्षेत्र गंधार भी सम्मिलित थे, यानी सारे गंधार पर अपना पुण्य अधिकार था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिल्हिप ग्रंथपहो में उसका जो है परिचय मिलिंद्र के रूप में दिया गया। देखिए उसका जो है अगर हम देखें बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत तो उसका जो नाम है मिलिंद्र नाम है, लेकिन इसका ईरानी शासक के रूप में इसको जो है मनेंद्र कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो है मिलिंद्र द्वारा ग्रंथ के बौद्ध लेखक महाराजा नागसेन ने से पूछे गए सवाल है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि दिए गए जो है उत्तरों से प्रभावित होकर राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, यानी ये राजा जो था बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और माना जाता है कि मनेंद्र ने जो है 155 ईस्वी पूर्व से लेके 130 ईस्वी पूर्व तक अपना शासन काल चलाया। यानी देखा जाए तो इसने भी काफ़ी 15 साल का जो है अपना शासन काल में उसने बहुत काफ़ी सुधार भी किया। उसके बाद था शक वंश का जो है उदय। शक वंश जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं शक जो था साइथियंस वंश के लिए प्रयोग होने वाला ये हिंदी नाम है, यानी देखा जाए तो साइथियन उनको कहा जाता था, लेकिन हिंदी में जो इसको शक कहा जाता है, जो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे और अपने पड़ोसी यूचीस यानी कुषाण से संबंधित आदिवासी समूह से जब पराजित होकर ये ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तक्षशिला के आसपास निवास करने आए थे। सफल शक जो है शासकों राज्यों में उसकी सीमाएं मथुरा तथा गुजरात तक व्यापक हो चली थी, यानी देखा जाए तो मथुरा और गुजरात पे इन्होंने अपना जो है प्रभुता स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लिया था। शक शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक रुद्रदमन है, यानी रुद्रदमन जो है सबसे काफ़ी फेमस शासक रहा, जिसने जो है द्वितीय शताब्दी के मध्य शासन किया और उसका साम्राज्य लगभग समस्त पश्चिमी भारत तक विस्तृत था। उसका तमाम उपलब्धियों की जानकारी हमें गिरनार अथवा जूनागढ़ में खुदे शिलालेखों से हमें प्राप्त होती है। उसके पश्चात है पार्थियन। देखिए पार्थियन कहते हैं पार्थियन मूल्य ईरानी मूल के थे तथा शकों के साथ अपने मजबूत संस्कृति संबंध की वजह से भारतीय जो है मूल में उन्हें शक पहलव के रूप में जाना जाता है, यानी शक पहलव के रूप में इसको जाना जाता है। भारतीय शासक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेशावर के निकट जो है मर्दान से प्रसिद्ध तख्त ए वाही विवरण में से मिलती है। कहते हैं 5वीं ईसा पूर्व के आसपास के इस उल्लेख में पार्थियन शक के रूप में जो गोडो फ्रेंस का विवरण भी मिलता है और कुछ इतिहासकार इसे अंत थॉमस के समकालीन भी मानते हैं। माना जाता है कि इन्होंने जो है राजा तथा उसके भाइयों को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया था। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो है राजा तथा उसके भाई को ईसाई धर्म में स्थानांतरण कराया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था जो ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आगे का टॉपिक देखना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है।